गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग को हम नैतिकता एवं भावात्मक के बारे में बता रहे थे, उसमें कुछ बाकी रह गया था, जैसे कि विभिन्न धर्मों के नैतिकता के समान तथ्य। माने सभी धर्मों में क्या होता है, सामान्य बातें लिखी होती है और समान बातें जो होती है सभी धर्म में बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो है सत्य है। सत्य जो है क्या है, हमेशा जो है धर्म में यही सिखाता है कि हम लोग को दूसरे के प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और सच जो होता है हमेशा झूठ के बराबर होता है। लोग इसीलिए क्या करते हैं, झूठ ज्यादा बोलना चाहते हैं, सत्य जो है कम बोलना चाहते हैं। और उसी में जो है कुछ बातें हैं, जैसे संसार में अनेक धर्म हैं और जिसमें मुख्य हिंदू धर्म, वैद्य धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, फारसी धर्म आदि है। देखा जाता है कि धर्म के नाम पर लोग दिन लड़ते रहते हैं और समझदार लोगों का कहना है कि धर्म के आपसी झगड़े व्यर्थ। यदि ध्यान में देखा जाए तो पता चलेगा कि सभी धर्मों का बुनियाद सिद्धांत नैतिकता तत्व एक है। उस बुनियाद एकता का प्रमुख तत्व निम्न है, सत्य। सत्य जो है सभी धर्मों को सत्य पर विशेष बल दिया गया है और झूठ को बड़ा पाप माना गया है। मतलब सच जो है हमेशा सच ही होता है, झूठ और झूठ ही होता है। इंसान एक बार झूठ बोलता है, दो बार झूठ बोलता है, तीसरी बार क्या होता है कि वो जो होता है झूठ पकड़ में आ जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरी दया और करुणा। दया जो होता है हमेशा दया, जैसे किसी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाती है या कोई बात पड़ जाता है तो उसको दया दिखानी चाहिए। और सभी धर्मों में दया अथवा करुणा का बड़ा ऊंचा स्थान है। इसीलिए सभी धर्मों के यह कल्पना की है कि ईश्वर दयालु और करुणामय है। हिंदू, जैन और वैद्य धर्म में तो जीवन मात्र दया करने का उपदेश है। उन्होंने सिखाया है कि पशु पक्षियों पर भी दया करनी चाहिए। ईसाई धर्म में ये लिखा है कि हमेशा दूसरों पर दया करनी चाहिए, किसी को बहुत नीचा नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा कोई अगर किसी बात में कुछ परेशानी है तो हमेशा ऊंचा उठाना चाहिए। और उसके बाद जो है मानव सेवा। मानव सेवा, मनुष्य की सेवा जो है बहुत जरूरी है और सभी धर्मों में सिखाते हैं कि मनुष्य ईश्वर के पुत्र है। इसलिए परम भाई और इसलिए मानव सेवा सबसे बड़ा है। भाई भाई को मानना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जाके आगे चल के जो होता है मुसीबत का कारण बन जाता है, झगड़ा लड़ाई आदि होता है। सभी धर्मों में हर युग में हजार ऐसे लोग होते हैं आए जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या किए थे? दूसरों की सेवा के लिए अपना प्राण त्याग दिए थे। तो इसीलिए जो है हमको प्राण की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या होगा। जैसे कि आजकल कोरोना में जो होता है लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं, जब ईश्वर का बुलाहट होगा, जब ईश्वर का कोई ऐसा हम लोग के ऊपर मुसीबत पड़ेगी तभी इंसान जो है वो गिरेगा, नहीं तो ईश्वर किसी को कभी छोड़ता नहीं है। उसके बाद है क्षमा। क्षमा क्या होता है, हम लोग के दूसरे के प्रति हम लोग को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। अगर कोई बात हो गया है, कोई मतलब हम लोग ने गलत चीज बोल दिया है या कुछ कार्य करने में हम लोग से गलती हो गई है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। और क्षमा जो होता है हम लोग को जरूर करें। कभी कभी क्या होता है बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप
उनको अलग करते हैं, उनसे कहते हैं सॉरी बोलो, क्षमा मांगो। या बड़ों को कोई कुछ बोल देता है तो उसके लिए कहते हैं, कोई कार्य ऐसा होता है हम लोग उसके लिए कहते हैं भाई क्षमा मांगो। कभी बच्चे गलती करते हैं, क्लास में क्या होता है, टीचर सजा दे देती है। जब क्लास ओवर होता है तो बच्चा उठ के आता है, हम लोग से बोलता है मिस सॉरी मिस, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने अपने सलीब पर से ये कहा था कि ऐ बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि हम लोग जानते थे तब भी सारे पब्लिक के लोग, सारे लोग उनको जो है क्रूस पे उनको किया, फिर भी उन्होंने हम लोग के लिए क्षमा मांगा था, कि अपने बाप से कहा था कि इनको माफ कर दीजिएगा। अहिंसा, सभी धर्मों में अहिंसा का महत्व दिया गया है। सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने साथ चाहते हैं। मतलब दूसरे के साथ व्यवहार करना, ये नहीं अपने घर के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरे के लिए जो है बुरा व्यवहार करते हैं। पड़ोसियों के साथ हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं, अहिंसा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सबको एक समान मानना चाहिए। उसके बाद समान माना, कोई भी व्यक्ति अपने साथ व्यवहार नहीं चाहता और वह दूसरे के साथ भी हिंसा व्यवहार नहीं करे। अहिंसा केवल हित में अभाव मात्र है, बल्कि वो सकारात्मक स्थिति जिसका अर्थ है प्राणी मात्र प्रति प्रेम। प्रेम क्या है? सबसे बड़ा प्रेम है। जैसे कि सबसे बड़ा विश्वास, आशा, प्रेम, इसमें क्या है, सबसे बड़ा प्रेम है। और जब अगर हम प्रेम नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है, हम लोग को बहुत बेकार हो जाता है। हम लोग कभी कभी पैसे के गुरूर में क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हाँ कुछ रिश्तेदारी भी है, कुछ ऐसी बात भी है जो हम लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। और जब प्रेम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा होता है। और जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि प्रेम सबसे बड़ा है। अगर लड़ाई झगड़ा है, दो शब्द अगर प्यार के साथ हम लोग बोल लेते हैं तो उसका गुस्सा गलत जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर आदमी जो होता है एक दूसरे को क्षमा कर देता है और प्रेम के साथ रहता है। बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को तो शुरू में हम लोग मार डांट लेते हैं ना, तो वो मान जाते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं बच्चे, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं कि गुस्से के साथ बोलते हैं, तो क्या होता है, वो सोचते हैं मेरे मम्मी पापा जो है हमको प्यार नहीं कर रहे हैं, हमको बुरी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्यार हमेशा करते हैं, करते रहेंगे, और वो केवल एक अपनी भावना होती है। इसलिए भावनाओं को हमेशा प्रेम के साथ ही रखना चाहिए। और उससे अन्य समान तत्व जो है अनेक फर्क होते हैं। हर धर्म में ईर्ष्या, दुख, अहंकार आदि की निंदा को की गई और यह कहा गया है कि जिस मनुष्य के गुण है वह कभी भी ईश्वर के प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त सरलता, जीवन त्याग और शरीर की मानसिक तथा आत्मिक अशुद्धता, समाज में कल्याण और संयम, सहनशीलता, कर्मवाद और निष्ठा कार आदि के गुणों को भी सभी भावनाओं को प्रशंसा की जाती है। नैतिकता के नियम सभी धर्मों में समान है और सभी धर्म में आचरण को जो निम्न है वे समान है। सभी धर्म में क्या है, आचरण जो है समान है। जैसे भावात्मक, क्या है, भावात्मक एकता। उसमें जो है भावात्मक एकता का अर्थ है कि भावात्मक एकता के अंतर्गत वे सभी बातें निम्न है जिसमें माध्यम से संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र एक रूप हो जाए। संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र जनहित में पूरी तरह संगठित है और तथा राष्ट्रीय स्वर भावात्मक के रूप में जुड़ा है। राष्ट्र तथा भावात्मक एकता सम्मेलन के अनुसार भावात्मक एकता मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
हृदय में एकता, संगठन और शासन, भावात्मक और समान नागरिकता के अनुकूल तथा समाज में राष्ट्र के प्रति भावात्मक का विकास होता है। मतलब क्या होता है? विकास होता है। विकास माने बढ़ना। जो हम लोग क्या था, विकास में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे वृद्धि और विकास के बारे में हमने आप लोग को बताया है कि वृद्धि एक सीमा तक क्या होती है, रुक जाती है। विकास निरंतर चलती रहती है जब तक हम लोग जो है जीवित रहते हैं, तब तक कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। उसी को हम विकास कहते हैं। और सामान्य सांस्कृतिक, सामान्य भाषा और भौगोलिक तथा राजनीतिक और परिस्थिति में सामान्य जीवन शैली अपनाने के लिए संपूर्ण राष्ट्र प्रगति उससे आशंका करती है। क्या करती है? आशंका पैदा कर देती है। तो ये सारी चीजों को हमको देखते हुए करना चाहिए। भावात्मक एकता की आवश्यकता है। हमको कितनी आवश्यकता होती है? इकोनॉमिक्स में है ना कि एक आवश्यकता होती है, दूसरी आवश्यकता फिर तुरंत तैयार हो जाती है, और उसी के साथ साथ हम लोग को करना रहता है हर एक उसमें इकोनॉमी। प्राचीन भारत में ही हमारे देश में भावात्मक एकता रही है। इसी के कारण भारत एक रहा है। क्या एकता माने हम लोग मिलजुल के रहते हैं। परिवार में मिलजुल के रहेंगे तो एकता रहेगी। कहा जाता है ना, एक लकड़ी, एक चना से भार नहीं हो जाता है जब तक ढेर सारे नहीं रहते हैं। तो जब ढेर सारे रहते हैं तो क्या होता है? एकता होता है। एक लकड़ी से क्या होता है? आदमी वो नहीं कर सकता है जब तक ढेर सारा ना हो। तो इसीलिए एकता में जो होता है हम लोग को बहुत बल दिया जाता है, और हमको जो है बहुत वो करना चाहिए। भारत में भूमि महान है और महान है। स्वतंत्रता संग्राम द्वारा समस्त भारतीय जनता को सांस्कृतिक गठन कर के भावात्मक राष्ट्रीय एकता के प्रसार में एक नए अभ्यास को जोड़ा है। किंतु आज की बदलती हुई परिस्थिति में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को स्वरूप में विघट हो रहा है, और चारों ओर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। क्षेत्रीय तथा जाति भाव उभर रहे हैं, और जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार आदि जो होता है राष्ट्रीय समस्याएं राष्ट्र के सामने चुनौती बनाकर खड़ी हो जाती है। मतलब क्या होता है? राष्ट्र में सामने चुनौती। राष्ट्र में क्या होता है? हम लोग को जो चीज बताई जाती है उसके आधार पे नहीं चलते हैं, फर्क करते हैं, और फिर क्या होता है? एक लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, और उससे जो होता है पूरे गड़बड़ी हो जाती है, और उसको समझाने में हम लोग को बहुत समस्या हो जाती है। और इसीलिए आज की जटिल परिस्थिति में राष्ट्रीय भावात्मक एकता अत्यंत आवश्यक है। भावात्मकता के आधार पर ही इस सांप्रदायिक समाधान किया जाता है। मतलब सब पर समाधान किया जाता है, सब चीजों को पहले से बता दिया जाता है, एक योजना बना दी जाती है, एक कोई चीज पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बनाया जाता है। जैसे कोई चीज कार्य शुरू करने से पहले उसकी जो होते सारे विवरण लिख लिए जाते हैं, और इस सब चीजों के लिए हम लोग जो होते हैं तैयार होते हैं। क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ के हम लोग जाते हैं, तब बच्चों को हम लोग समझाते हैं। आज यहाँ पे चैप्टर आप लोग का समाप्त होता है, और इसमें ये है नैतिकता एवं भावात्मक में एकता। नैतिकता माने हम लोग को धर्म से संबंधित, और भावात्मक माने विचारों से संबंधित होता है, और एकता रहनी चाहिए। सब कुछ हम लोग को मिलजुल कर करना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे देश हो। आज यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। तुम सभी से अनुरोध है कि जरूर वीडियो सुन के जो भी क्वेश्चन भेजा जाता है उसके सुनने के बाद उसके आधार पे आप लोग लिख लीजिएगा। आप सभी को मेरा बाय बाय।